जय श्री राम दोस्तों शनि की साढ़े साती के विषय में लोग बागों में बहुत ज़्यादा एक तरह का डर भय का सा माहौल बना हुआ है। अभी कुछ दिनों से ये छह ग्रह एक ही घर में मीन राशि में बैठे हुए थे, उसका भी काफ़ी डर था। क्या होगा क्या नहीं होगा, किसके ऊपर कैसा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। ये चंद्रमा के कारण ही शनि की साढ़े साती का आगाज होता है। चंद्रमा से ठीक पहले घर में जब शनि आते हैं तो साढ़े साती का प्रारंभ होता है, और चंद्रमा से ठीक अगले घर में जब आते हैं तो उसको शनि के 2.5 साल लास्ट के होते हैं, उतरता हुआ शनि बोलते हैं उसे। ये 2.5 साल के 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि इस समय शुरुआत हो चुकी है मेष राशि पर साढ़े साती की, तो मेष राशि से ठीक पहले मीन राशि आती है, उसमें शनिदेव आ चुके हैं। 2.5 साल इसमें रहेंगे, फिर मेष में आएंगे, फिर वृष में आएंगे, तब मेष राशि की साढ़े साती पूरी होगी। फिलहाल अभी स्टार्टिंग हुई है, अभी पहला ये दूसरा ही दिन है। और मैं तो बस इसमें ये कहना चाहता हूँ कि चंद्रमा जिसका कमज़ोर है, पीड़ित है और डिग्री वाइज बहुत कमज़ोर है, तो उनके ऊपर से शनि जब गुजरता है तब दुख ज़्यादा देता है। अन्यथा पूरे 7.5 साल शनि दुख देने वाला नहीं है। शनि जो है पराक्रम करवाता है। आपको शनि से बचने के लिए आपको पराक्रम करते रहना चाहिए, आपको व्यायाम में लिप्त रहना चाहिए, आपको कोई रिसर्च कैसी कर लेनी चाहिए, कुछ ऐसा काम कर लेना चाहिए जिस पे आप तपो। आपका तपना ही चाहता है शनि, बस इसको ध्यान में रखना है। अब साढ़े साती की बात करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे बताऊंगा आपको, जैसे कि मेष लगन हो और मकर राशि हो, तो मकर में चंद्रमा बैठा हो, मकर में चंद्रमा बैठेगा तभी मकर राशि बनेगी। वहाँ पर शनि आ जाए तो हम कहेंगे कि शनि चंद्रमा के ऊपर गोचर कर रहा है और चंद्रमा से सप्तम घर को भी देख रहा है, तो शनि की 10वीं दृष्टि कुंडली के 7वें भाव पर भी जाएगी। तो अगर दोनों जगह से एक ही घर पर दृष्टि आ रही है तो आप कह सकते हैं कि उस घर का, यानी कि विवाह वाले घर का सप्तम भाव का और दूसरा घर, दोनों पर शनि का प्रभाव हो, तो समझें कि ये समय फाइनेंस के लिए आप अच्छे से मैनेज करें, लॉस हो सकता है। मान लो वृश्चिक लगन और कुंभ राशि है, आपका शनि आपके चंद्रमा से दूसरे घर में गोचर कर रहा है, यानी कि मीन में गोचर कर रहा है, जो कि कर ही रहा है फिलहाल। और मैं केवल फिलहाल उदाहरण के तौर पर आपको वृश्चिक लगन वालों के लिए बता रहा हूँ। तो धन को लेकर जो चिंता है यहाँ पर, अगर आप किसी गलत जगह निवेश हो जाए, पैसा बेकार ना बह जाए, इससे आपको ध्यान देना है। क्योंकि आय का भाव व लाभ का भाव दोनों पर दृष्टि होगी शनिदेव की। आपको आय और धन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं आपको उधार में पैसा फंस ना जाए, किसी गलत जगह निवेश करने से पैसे की बर्बादी ना हो जाए, फिर वापस नहीं मिले, कोई स्कैम हो जाए आपके ऊपर। शनिदेव सीख भी देकर जाते हैं। और केवल पंचम भाव ही एक ऐसा घर होता है जिस पर कभी भी साढ़े साती का प्रभाव नहीं पड़ता। बाकी सभी भावों पर शनि का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। शनि की साढ़े साती में 2.5 साल के जो स्टेप होते हैं इनके, उसमें सारे पूरी कुंडली के भावों को कवर कर लेता है शनि, अकेला शनि। केवल पंचम भाव को नहीं कर पाता। जिनका चंद्रमा कमजोर हो, पीड़ित हो, जिनकी कुंडली में शनि की दृष्टि पड़ रही हो, या मंगल शनि को दृष्टि दे रहा हो, या चंद्रमा मकर कुंभ धनु में हो, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि शनि मकर कुंभ धनु में हो तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि शनि कुंडली में पहले से ही पीड़ित है। जिनके भाग्य का स्वामी शनि हो, जैसे वृष लगन में और मिथुन लगन में भाग्य के स्वामी शनि होते हैं, उन्हें भी शनि की साढ़े साती ज़्यादा परेशान नहीं करती। क्योंकि भाग्येश, समझिए आप, जब शनि ही भाग्येश बन जाएगा और जिन जिन लाभकारी भावों से वह गुजरेगा तो वहाँ तो वो लाभ देगा ही देगा उस भाव को।
वहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है। इसको अगर आप थोड़ा सा ज्योतिष लाइन में थोड़ी सी रुचि रखते हैं, थोड़ा सा आप जो जानते हैं, तो उसमें आपके लिए एक विशेष बात बताऊं, बहुत आसान बात बताऊंगा आपको। आप अपना भिन्नष्टक वर्ग खोलिए, आप अपनी अष्टशेष कुंडली में जाइए, अष्टक वर्ग में देखें कि शनि इस वक्त मान लीजिए मीन में मौजूद है। जब मीन में गोचर कर रहा है तो उसमें देखिए तो शनि की लगन, शनि को लगन, लग्नेश और भाग्य से बिंदु मिल रहे हैं कि नहीं। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि शनि हमारा इस समय, मीन का शनि लाभकारी है या विनाशकारी है। बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ दोस्तों आपको, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। अष्टक वर्ग में जाएं, जहाँ शनि मौजूद है वहाँ पर देखें, गोचर जिस शनि का जिस राशि में है उसको देखें, तो शनि को लगन, लग्नेश और भाग्य से बिंदु मिल रहे हैं, तो शनि वहाँ बहुत अच्छा रोल निभाएगा। सबसे सरल तरीका है ये। चंद्रमा से तो बिंदु मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि चंद्रमा ही साढ़े साती का कारक होता है, चंद्रमा से ही साढ़े साती बनती है। शनि राजयोग का कारक हो अगर किसी की कुंडली में, तो भी साढ़े साती लाभ ही मिलेगा साढ़े साती में, क्योंकि शनि राजयोग बना रहा है और वो जिस भाव से भी गुजरेगा, जिस ग्रह से भी गुजरेगा ऊपर से, उसको लाभ ही लाभ देगा। साढ़े साती के दौरान जिन जिन लाभकारी ग्रहों के ऊपर से शनि गुजरेगा उन भावों को लाभ तो मिलेगा ही। चंद्रमा अगर कम डिग्री का हो, जैसे कि 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 4-5 डिग्री का हो, 6 डिग्री, तो साढ़े साती समय से 1 साल पहले ही उनको असर दिखाना शुरू कर देती है। और चंद्रमा अगर आपका बूढ़ा है, मान लीजिए कि 20 डिग्री से ऊपर है, 25 का है, 27, 29 का है, 29 के आसपास भी है, तो साढ़े साती का जब भी लगने का समय होगा उसके 1 साल बाद आपके ऊपर असर करेगा वो। मान लीजिए मेष लगन वालों, मेष राशि वालों के लिए अभी 29 मार्च 2025 को शनि की साढ़े साती प्रारंभ हुई है। अगर मेष राशि वालों का चंद्रमा मान लीजिए 25 डिग्री का है, तो वहां तक आते आते उसको उसका लाभ या हानि जो भी देने के लिए उसको 1 साल तक इंतजार करना पड़ेगा शनि को। बेशक शनि मीन में बैठ के आपकी साढ़े साती का देखने में आ रहा है कि साढ़े साती लग गई, लेकिन चंद्रमा आपका ज्यादा डिग्री का होने के कारण उसका असर आपको देरी से होगा। 1 आध साल के बाद आपके लिए खास बात होगी ऊपर से। अच्छा, ऊपर उसके लिए खास बात यह है कि सूर्य के ऊपर से शनि का गोचर हो तो यह कार्य क्षेत्र के लिए शुभ माना जाता है। सूर्य आपके कार्य क्षेत्र का कारक है। आप सूर्य के, वैसे सूर्य और शनि दोनों शत्रु होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ थोड़ा सा उल्टा आपको समझने को मिलेगा कि सूर्य के ऊपर से जब भी शनि गुजरेगा, आपकी कुंडली में सूर्य जहां भी बैठा हो और वह अच्छे भाव का मालिक हो और उसके ऊपर से शनि गोचर करता हुआ गुजरे, तो आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलताएं मिलेंगी, आपके लिए बहुत शुभ माना जाएगा। दोस्तों, इतनी ज़्यादा घबराने की बात नहीं होती शनि की। शनि, मान लीजिए शनि की आपकी कुंडली में चंद्रमा पहले से ही शनि की दृष्टि पड़ रही है उस पर, या मंगल की दृष्टि आपके शनि पर पड़ रही है, तो आपके जीवन में तो वैसे ही परिश्रम और पराक्रम दिखाएगा वो, जिंदगी भर आपका ऐसा ही रहेगा। तो उसमें शनि आ जाओ, साढ़े साती आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि वो तो अभ्यस्त हो चुका है उसका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जिनकी कुंडली में जिनकी कुंडली में चंद्रमा बहुत कमजोर है, डिग्री वाइज कमजोर है, राहु के साथ बैठा है, कुछ ऐसे पापी ग्रहों के साथ बैठा है, बहुत कमजोर है, गलत घर का स्वामी है भाव का, उसके ऊपर से जब शनि गुजरेंगे तब तो वाकई वो कष्ट देंगे ही देंगे, मानसिक कष्ट देंगे। और फिर आप इसको समझिए, शनि की साढ़े साती में सबसे ज्यादा कष्ट कब मिलता है? जब चंद्रमा के ऊपर से गोचर करता है, आपकी राशि के ऊपर से गोचर करता है, और वो भी गोचर तो 2.5 साल करेगा,
उसमें भी आपको ये देखना है कि चंद्रमा आपकी कितनी डिग्री का है। मान लीजिए आपकी चंद्रमा 11 डिग्री का है, तो जैसे ही शनि 10 डिग्री का होगा, शनि के ऊपर से, चंद्रमा के ऊपर से गुजरेगा, 10 डिग्री से लेके और 13 डिग्री तक मान लीजिए आप, यानी कि 3 डिग्री हो गया ये। 10, 11, 12, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, आपका चंद्रमा है 12 डिग्री का। तो आपको ये केवल उन 3 डिग्री के कार्यकाल, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 महीने में 1 डिग्री सरकता है शनि, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो 3 महीने का कष्ट आपके मानसिक रूप में जरूर दिखाई देगा, मानसिक कष्ट के रूप में। बाकी ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। और हमको तो आजकल तो खैर पता लग जाता है मीडिया के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजरों के माध्यम से, कि शनि के आने वाला है, या ढैया आने वाली है, या फलाना ठिकाना ये होने वाला है। और पहले इतना ज़्यादा मीडिया ऐसा नहीं था, तो लोगों को पता भी नहीं होता था कि शनि कब आ गया, कब चला गया। शनि से अगर अच्छा शनि है आपका, तो आपको बहुत लाभ देके जाता है वो। राजयोग कारक हो शनि में, वृष या मिथुन लगन की कुंडली हो, तो आपका भाग्येश बन जाएगा शनि। शनि अगर आपका अच्छी डिग्री का, अच्छी कंडीशन में अपने घर का या उच्च का बैठा हुआ है कुंडली में, तब भी वो आपको इतना असर, खराब असर नहीं देने वाला, बशर्ते चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा से वैसे भी नहीं बनती इसकी, चंद्रमा के ऊपर से गुजरे डिग्री वाइज, तब आपको विशेष ख्याल रखना है उनका। और उसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा सा उपाय बता दूं कि शनि काल में अपने आप को तपाओ, व्यायाम करो, रिसर्च करो, कुछ इस तरह का कार्य करो जो आप तपें, आप ज़्यादा मेहनत करो। आप जैसे कि जिम में जाना शुरू कर दिए, आपको ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे, आप खूब पसीना बहा रहे हैं, तो शनि यही चाहता है। और इसका दूसरा उपाय है इसका, वो ये है कि दूसरों की, यानी कि जो बुजुर्ग होते हैं, उनकी ज़रूरतमंद होते हैं, दिव्यांग होते हैं, और अपाहिज वगैरह जो होते हैं उनको, और बहुत ही ज़्यादा गरीब गुरबा आदमी जो हैं, जो लाचार हैं, बस अपनी स्थिति के अनुसार उनकी आप किसी भी तरह से मदद कीजिए। आप शरीर से, तन से कीजिए, मन से कीजिए, धन से कीजिए, तो इससे शनिदेव काफ़ी खुश होते हैं। शनिदेव को बहुत अच्छा लगता है ऐसा। और वो शनि के कार्य करने आप लगोगे, न्याय के कार्य आप करने लगोगे, आप दूसरों की मदद के कार्य करने लगोगे, तो फिर शनि आपकी सपोर्ट ही करेगा कि करते जाओ भाई, करते जाओ। मैं भी यही चाहता हूँ, करते जाओ। तो दोस्तों, बस मेरा मकसद वीडियो बनाने का यही था कि शनि के बारे में लोगों में बहुत ज़्यादा भयावह मानसिक स्थिति बनी हुई है, जो कि ठीक नहीं है। आप उसको समझिए, विचारिए कि शनि क्या चाहता है आपसे, आपका शनि कुंडली में कैसा है। और ये भी कहते हैं लोग, वाकई तीसरी शनि की 7.5 आती है तो उसमें शरीर का अंत हो जाता है, और दूसरी 7.5 आती है तो मम्मी या पापा में से कोई एक या दोनों चले जाते हैं, आपसे साया उठ जाता है आपके ऊपर से। ऐसा भी होता है, ऐसा भी, लेकिन ये सटीक नहीं है बिल्कुल कि ऐसा ही हो। कहते हैं कि तीसरी 7.5 में आदमी चला ही जाता है, मर ही जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी बंदे मैंने देखे हैं जो 4 7.5 गुजर चुकी उनके ऊपर, तब जाकर वो उन्होंने शरीर छोड़ा है। तो केवल बस यही कहना चाहूँगा कि शनि अगर किस पोजीशन में कैसा है, वो आपको अपने कुंडली में देखना है। और जैसे शनि अपने घर का हो या धनु का भी हो, तो गुरु जैसा व्यवहार करेगा वो, अगर धनु में होगा शनि आपका। और उसके बाद मकर में आएगा तो उसका स्वयं का घर है, कुंभ में आएगा वो भी उसका स्वयं का घर है। तो यहाँ ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस थोड़ा सा धैर्य रखें, संयम रखें, इस समय को निकल जाने दें। खास तौर से चंद्रमा के ऊपर से शनि देव जब भी गुजरे डिग्री वाइज, उस समय आपको विशेष ध्यान रखना है। और ये उपाय जो मैंने बताए हैं आपको, इनको करने से आपको बहुत राहत मिलेगी। आप यकीन नहीं मानोगे, इतनी शांति मिलेगी आपको, इसका जवाब नहीं। दोस्तों, मेरी ये जो जानकारी है वो आपको अगर अच्छी लगी हो, आपके ज्ञानवर्धक हो, आपके काम की हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो को।
और कुछ भी आप अगर पूछना चाहें तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। तब तक के लिए जय श्री राम।